बच्चों आज हम लोग मोलरिटी पढ़ रहे हैं। हिंदी में मोलरता कहेंगे। मोलरता का मतलब होता है कि एक लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। मात्रक की बात करें तो यहाँ पर मात्रक हो जाएगा ग्राम मोल प्रति लीटर। मोलर विलेन क्या है? विलेन जिसके एक लीटर में 1 ग्राम मोल विलेय उपस्थित होता है को मोलर विलेन कहते हैं। तो ऐसा कोई विलेन जिसके 1 लीटर में 1 ग्राम मोल विलेय उपस्थित है, 1 ग्राम मोल विलेय अगर उपस्थित है तो फिर हम लोग उसे मोलर विलेन कहेंगे। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। तो मोलर विलेन को कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। अच्छा, अगर सेमी मोलर की बात किया जाए, सेमी मोलर विलेन, तो इसको हम लोग em/2 लिखते हैं। डेसी मोलर कहा जाए, डेसी मोलर विलेन, तो इसको हम लोग em/10 लिखेंगे। यहाँ पर देखें, सेंटीमोलर, em/100 लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे मोलर विलेन आपने बोला, तो मोलर विलेन की जब बात हुई आपसे तो आपने कहा कि विलेन जिसके 1 लीटर में 1 ग्राम मोल विलेय उपस्थित है उसको आप क्या कहते हैं? मोलर विलेन कहते हैं।
अब यहाँ पर जहाँ पर 1 लीटर, ये देखो 1 ग्राम मोल लिखा गया है। अब 1 ग्राम मोल है तो उसे आप मोलर विलयन कर रहे हो। अगर यहीं पर आपके 1 जहाँ पर लिखा गया है, अगर यहीं पर आधा कर दें, 1/2 ग्राम मोल कर दें, तो ये सेमी मोलर हो जाएगा। यहीं पर अगर 1/10 ग्राम मोल कर दें तो ये डेसी मोलर हो जाएगा। और यहीं पर अगर 1/100 ग्राम मोल कर दें तो ये सेंटी मोलर विलयन हो जाएगा। तो परिभाषा मोलर विलयन की जो है वही सेमी मोलर की भी लिखेंगे, वही डेसी मोलर की भी लिखेंगे, वही सेंटी मोलर विलयन की भी लिखेंगे। लेकिन बस ये अंतर क्या करना होगा कि जब मोलर विलयन कहेंगे तो यहाँ पर 1 ग्राम मोल लिखेंगे, जब डेसी मोलर कहेंगे तो 1/10 लिखेंगे, सेंटी कहेंगे तो 1/100 लिखेंगे, जहाँ पर 1 ग्राम मोल लिखे थे, और सेमी मोलर में 1/2 ग्राम मोल लिखेंगे। अब हम लोग फार्मूले की चर्चा करें कि यहाँ पर फार्मूला इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखें, फार्मूले की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मोलरता का फार्मूला हम लोग लिखने चल रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल एम से लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में नहीं बल्कि ये लीटर में होना चाहिए। तो मिलीलीटर को हम लोग कट कर देते हैं। यहाँ पर लीटर लिख देते हैं, लीटर में हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ऊपर और नीचे अगर हम लोग 1000 से गुणा कर दें, यहाँ पर 1000 से गुणा कर दे रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो कहने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एक कोई मतलब एक फार्मूला था। अगर हम लोग केवल यहाँ तक देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मोलरता का फार्मूला था। अब इसको ऊपर भी हम लोग 1000 से गुणा कर दिए और नीचे भी 1000 से गुणा कर दिए। तो कहने के लिए कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन ये जो ग्राम मोल था अभी हो जाएगा 1000 से गुणा करने के कारण मिलीग्राम मोल। ये जो आयतन लीटर में था अब 1000 से गुणा करने के कारण हो जाएगा मिलीलीटर में। तो अब यहाँ पर एक ये मतलब फार्मूला अब जो ऊपर लिखा गया था आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, विलेय के मिली ग्राम मोलों की संख्या, और यहाँ पर हो जाएगा विलयन का आयतन मिलीलीटर में। यहाँ पर देखें भैया, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, तो ये आपके पास एक फार्मूला हो गया और ये एक दूसरा फार्मूला हो गया। फार्मूला एक ही है और डिफरेंट रूप में लिखा जा रहा है। जो एक फार्मूला था उसको हम लोग 2 तरह से लिख चुके हैं, अब इसको हम लोग तीसरी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर मोलरता बराबर हो जाएगा ये W/mW। तो W विलेय का भार है, mW विलेय का अणुभार है। भार बटे अणुभार को मोलों की संख्या कहते हैं। अभी इसको आप 1000 से गुणा कर दे रहे हैं, तो जब 1000 से गुणा कर देंगे तो ये W/mW इतने को आप मोल कह रहे थे,
1000 से गुणा कर दिए तो ये हो गया मिलीग्राम मोल, और यहाँ पर नीचे आयतन मिलीलीटर में ले रहे हैं। तो अब ये एक और फार्मूला हो गया मोलरता का, मतलब ये तीसरा फार्मूला हो गया। अच्छा, एक चीज़ अगर आपको ध्यान हो तो इतना अगर आप ध्यान से देखें, W ये इतना, V ये इतने को आपने कंसंट्रेशन बोला था। यहाँ पर फिर से इसको लिख दें, कंसंट्रेशन बराबर W/V गुणे 1000, पिछले लेक्चर पढ़ाया गया है। तो W ये देखें, W/V गुणे 1000, इसको सांद्रता कह रहे हो या कंसंट्रेशन इंग्लिश में कह रहे हो। तो अगर जहाँ पर हम ये चीज़ लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन लिख दें, सांद्रता लिख दें, तो नीचे हो जाएगा MW। ये एक और फार्मूला हो गया। तो CONC मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रता बोलेंगे हिंदी में, और ये हो जाएगा बटे अणुभार बराबर हो जाएगा मोलरता। अच्छा, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो लिख रहे हो, ये अगर आप ध्यान दो तो कंसंट्रेशन बराबर होता है प्रतिशत मात्रा गुणे 10। कंसंट्रेशन का एक फार्मूला ये भी आपको बताया गया था, कंसंट्रेशन बराबर प्रतिशत मात्रा गुणे 10। तो कंसंट्रेशन का ये एक फार्मूला हो गया, और अगला फार्मूला, दो फार्मूले आपको पीछे बताए गए थे। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन आपने लिखा है, तो मोलरता बराबर यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत मात्रा गुणे 10 बटे अणुभार। ये, लेकिन ये फार्मूला आप तब यूज करोगे जब परसेंट बाई वॉल्यूम या परसेंट W/V दिया होगा, तभी आप ये फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। मान लो परसेंट बाई मास दिया है, तो अगर परसेंट बाई मास दिया है तो यहाँ पर W मतलब परसेंट को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर डेंसिटी लिख लेंगे, या उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, यहाँ पर बटे MW हो जाएगा। तो ये फार्मूला जब परसेंट बाई मास या परसेंट W/W दिया हो, तो फिर हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, इस फार्मूले को अगर हम लोग समझें, इस फार्मूले को क्यों यहाँ पर डेंसिटी आ गई जबकि ऊपर वाले फार्मूले में डेंसिटी नहीं था, ये ऐसा क्यों हो गया, तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये देखें, ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज बाई मास है, तो मास का मतलब ये होगा कि यहाँ पर ध्यान दें, ये परसेंट बाई मास का मतलब ये है कि W विलेय का भार है और कैपिटल W विलेन का भार है, गुणे यहाँ पर आप 100 लिख रहे हो। अब यहाँ पर आप स्मॉल w तो लिखोगे, नीचे वाले को V/D लिख सकते हो, लिख दिए। यहाँ पर आपने 100 से गुणा कर दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा परसेंट बाई मास कहलाएगा। अब यहाँ पर आप 10 से गुणा करोगे, इस फार्मूले में देखो 10 है, यहाँ पर 10 है, फिर डेंसिटी है तो यहाँ पर डेंसिटी भी लिख दिए, डेंसिटी लिख दिए। अब यहाँ पर नीचे मॉलिक्यूलर मास है, तो यहाँ पर आप नीचे मॉलिक्यूलर मास लिख दे रहे हो, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अभी ये डेंसिटी और ये डेंसिटी कैंसिल हो गई। अब देखो बचा क्या, W/V बचा, यहाँ पर W/V, ये 100 गुणे 10 बराबर 1000 हो गया, और नीचे MW हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, MW को इधर कर लो, यहाँ पर गुणे 1000, और यहाँ पर ये हो जाएगा V।
ये हो गया मोलरता। तो ये फार्मूला आपने ऊपर पहले तीसरा फार्मूला लिखा था। अब आप ध्यान दें, इस फार्मूले को, इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर लिए। यहाँ पर परसेंट बाई मास था, तो यहाँ पर आपने परसेंट बाई मास लिखा। इस W की जगह पर V इंटू डी लिख लिया। यहाँ पर ध्यान दो, इस फार्मूले में यहाँ पर 10 था, तो यहाँ पर 10 से आपने गुणा कर दिया। यहाँ पर डेंसिटी थी यहाँ पर, तो ये डेंसिटी यहाँ आ गई। और नीचे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास था, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब ये डेंसिटी, यहाँ पर जो डेंसिटी थी और ये डेंसिटी दोनों कैंसिल हो गई, तो ये बचा W, ये बचा V, ये 100 गुणे 10 बराबर 1000 बचा, और MW आ गया। इसको व्यवस्थित कर लिया गया, तो ये मोलरिटी आ गई। ये आप इसी मतलब इस फार्मूले को आपने इस फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया, तो ये दोनों फार्मूले एक ही हैं। तो इतने फार्मूले हमने आपको बताया। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं जो फार्मूले बताए गए। पहला, यहाँ पर ध्यान दें, तो अब ये पहला हम लोग प्रश्न लिखेंगे। ये प्रश्न नंबर 1 है। 2 ग्राम मोल HCl 2 लीटर विलेन में उपस्थित है। तो इसकी मोलरता बताएं। मोलरता बराबर हो जाएगा विले की ग्राम मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो ग्राम मोलों की संख्या 2, आयतन लीटर में 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 m आ जाएगा, या कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, HCl के 20 मिलीग्राम मोल 100 मिलीलीटर विलेन में उपस्थित है। तो विलेन की मोलरता बताएं। यहाँ पर दूसरा फार्मूला लगेगा, विले के मिलीग्राम मोलों की संख्या बटे आयतन मिलीलीटर में। तो मिलीग्राम मोलों की संख्या हो गई 2, आयतन मिलीलीटर में हो गया, यहाँ पर 20 है, और ये हो गया नीचे 100। सॉल्व करेंगे 1/5 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखें। 9.8 ग्राम
H2SO4 100 मिलीलीटर विलेन में उपस्थित है। तो विलेन की मोलरता बताएं। यहाँ पर मोलरता का फार्मूला W/mW गुणे 1000/V। अब आपने कैसे जाना कि यही फार्मूला लगेगा? क्योंकि यहाँ पर 9.8 ग्राम है, ये भार दिया गया है 9.8 ग्राम, आयतन दिया गया है 100 मिलीलीटर, तो इसलिए हमें पता चला कि ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर आप लिख रहे हो 9.8 H2SO4, ये इसका अणुभार होता है 98, यहाँ पर गुणे हो जाएगा 1000 और आयतन हो जाएगा 100 मिलीलीटर, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 गुणे 9.8 98 आ जाएगा, तो 98/98 बराबर 1 m आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ध्यान दें, सेमी मोलर 100 मिलीलीटर H2C2O4 विलयन बनाने के लिए इसके कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? इसके कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? अब यहाँ पर ध्यान दें, तो सेमी मोलर 100 मिलीलीटर H2C2O4 विलयन बनाने के लिए इसके कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? अब यहाँ पर ग्राम पूछा जा रहा है, फिर वही W पूछा गया है। देखो, ग्राम पूछा गया मतलब W पूछा जा रहा है, तो W पूछा जा रहा है तो यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर मोलरता बराबर हो जाएगा W/mW गुणे 1000/V। तो मोलरता है, सेमी मोलर का मतलब हो जाता है 1/2। W पूछा गया है, H2C2O4 का अणुभार हो जाएगा 90, यहाँ पर 1000, सेमी मोलर है मतलब 100 मिलीलीटर विलयन बनाना है, तो यहाँ से 1 जीरो और 1 और 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा 10, एक इसका जीरो ले लेते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर ये इसका जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2W हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2W बराबर हो जाएगा 9 ग्राम, तो W बराबर हो जाएगा 9/2 बराबर 4.5 ग्राम, तो ये हो जाएगा 4.5 ग्राम। अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए। सेमी मोलर NaOH के जलीय विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बताएं। अब यहाँ पर सांद्रता बताना है, तो मोलरता बराबर होता है सांद्रता बटे अणुभार। तो मोलरता है सेमी मोलर, सांद्रता बताना है, अणुभार NaOH का 40 हो जाएगा,
तो सांद्रता बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 40 बराबर हो जाएगा 20 ग्राम प्रति लीटर। ये हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 7, NaOH के जेली विलेन की सांद्रता 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो इसकी मोलरता बताएं। यहाँ पर 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर दिया गया है, इसका मतलब W हो जाएगा 1 ग्राम और V हो जाएगा 1 मिलीलीटर। रौनक, लैपटॉप चार्ज में लगा दो बेटा। अणुभार हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी करो। रिकॉर्डिंग में बोल दिया ना। यहाँ पर अणुभार हो जाएगा 40। तो मोलरता का जो फार्मूला होता है यहाँ पर मोलरता बराबर हो जाएगा W/mW, यहाँ पर 1000/V। तो यहाँ पर 1/40 फार्मूले में है 1000 और यहाँ पर हो जाएगा V। 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, 100/4 बराबर क्या हो जाएगा 25 m, मतलब मोलरता 25 हो जाएगी। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 9.8% आयतन से H2SO4 विलेन की मोलरता बताएं। अब यहाँ पर ध्यान दें, तो 9.8% आयतन से H2SO4 विलेन की मोलरता बताएं। यहाँ पर मोलरता के लिए फार्मूला बताया गया था, ये जब आयतन से दिया गया होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर 9.8 हो गया गुणे 10 हो गया। H2SO4 विलेन है तो इसका H2SO4 का अणुभार 98 होता है, तो ये इसको गुणा करेंगे तो 98 होगा, ये भी 98 बराबर 1 m। ये आंसर हो गया बस। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, जब इसको आप ऐसे लगा लिए, अगर यहाँ पर आप ऐसे देखें तो 9.8% दिया गया है, तो 9.8% का मतलब ये हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर दिया गया है, तो जितना परसेंट होता है, ये जैसे 9.8% लिखा गया है, तो यहाँ पर परसेंट, तो इसको हम लोग हमेशा W मानेंगे, तो W बराबर हो जाएगा 9.8 ग्राम। अब ये परसेंट जो है ये 100 हो जाएगा, ये 100 बता रहा है कि 9.8 ग्राम है 100 में, तो 100 क्या, 100 मिलीलीटर या 100 ग्राम। तो अगर आयतन यहाँ पर ऊपर बोला गया, जैसे यहाँ पर ध्यान दें, ये यहाँ पर आयतन है, तो परसेंट आयतन से इसका मतलब आयतन में है, और ये अगर भार से बोला गया है तो भार में है, तो इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम लिखेंगे हम लोग 100 मिलीलीटर।
तो जितना परसेंट कहेगा वो विलेय का भार हो जाएगा, और परसेंट अगर कहेगा तो विलेन के लिए हम लोग 100 लेंगे, चाहे मिलीलीटर लें और चाहे ग्राम लें। लेकिन आप स्वतंत्र नहीं हो कि चाहे मिलीलीटर लें या ग्राम लें। हाँ, मिलीलीटर आप तब लेंगे जब आयतन से कह रहेगा, और ग्राम तब लेंगे जब भार से कहा है। यहाँ पर चूंकि आयतन से कहा है, ये ऊपर देखें, यहाँ पर आयतन से कहा है तो इसलिए यहाँ पर मिलीलीटर। अगर यहाँ पर भार से बोला होता तो यहाँ पर ग्राम लिख देते हैं। अच्छा, ये अणुभार H2SO4 का 98 होता है, और फार्मूला हम लोग जानते हैं, मोलरता बराबर MW गुणे 1000/V हो गया। तो अब यहाँ पर W 9.8 है, ये 98 हो गया। यहाँ पर 1000/V, यहाँ पर 100, ये 1 0 कैंसिल हो गया। अब ये 10 गुणे 9.8/98, तो ऊपर भी 98, नीचे भी 98, ये बराबर कितना हो गया, 1 m हो गया। ये तो देखो, ये एक मतलब आपने एक मेथड ये लगाया और ये दूसरा मेथड है। तो चाहे आप ऐसे लगाएं, ये जो आपने यहाँ पे लिख लिया, ये चाहे आप ऐसे लगा लें और चाहे आप इस तरीके से लगा लें, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, 9% W/V H2C2O4 विलेन की मोलरता बताएं। यहाँ पर ध्यान दें, ये W/V दिया है तो ये हो जाएगा 9, और ये V दिया गया है तो ये परसेंट, चूंकि परसेंट बोला है तो इसलिए B हो जाएगा 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर ये हो जाएगा। अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आप मोलरता बराबर, आपके पास दो फार्मूले हैं, ये 100 सॉरी ये अणुभार होना चाहिए, यहाँ पर अणुभार लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 10, अणुभार 90 होता है H2C2O4 का, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 m आ जाएगा। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड अगर देखें तो मोलरता बराबर W गुणे MW, यहाँ पर 1000/V हो जाएगा, ये MW है। अब यहाँ पर W है 9, MW होता है 90 H2C2O4 का, 1000, यहाँ पर V हो गया 100 मिलीलीटर, तो ये 1 0 1 और 0 कैंसिल हो गया, तो 90/90 बराबर 1 m आ जाएगा। ये दूसरा फार्मूला हो गया। यहाँ पर हम लोग एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 9 या 10 होगा, देख लीजिएगा, नंबरिंग बीच में छूट गई। यहाँ पर 10.6% भार से Na2CO3 विलेन की मोलरता बताएं। जबकि इसका विशिष्ट गुरुत्व
विशिष्ट गुरुत्व को हम लोग घनत्व मान लेते हैं, 1.5 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, ये विशिष्ट गुरुत्व हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर मोलरता बराबर हो जाएगा परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 इंटू डेंसिटी, यहाँ पर हो जाएगा अणुभार। तो यहाँ पर 10.6 है, ये 10 है, 0.6 गुणे 10, घनत्व तो है 1.5, यहाँ पर Na2CO3 लिखा गया है, इसका अणुभार होता है 106। तो अब ये 10.6 गुणे 10 बराबर 106 हो जाएगा, ये भी 106 हो गया। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पूरा कैंसिल कर सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा 1.5 m। अगला क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 या 11 होगा। यहाँ पर 14.2% W बाई कैपिटल W Na2SO4 विलेन की मोलरता बताएं। जबकि इसका विशिष्ट गुरुत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो यहाँ पर मोलरता बराबर हो जाएगा परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई अणुभार। तो यहाँ पर 14.2 इसका प्रतिशत मात्रा हो गया, यहाँ पर 10, विशिष्ट गुरुत्व को ही घनत्व मान लेते हैं, 1.2 हो गया। यहाँ पर इसका अणुभार भी 142 होता है, सोडियम सल्फेट का, इसका अणुभार 142 होगा। तो 14.2 गुणे 10 142 हो जाएगा, ये देखो। और ये अब यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 1.2 m। तो आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे मोलरता अभी बच रहा है, तो इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे।